अबे गुड्डू, कौवे की आवाज निकाल दे, कौवे की आवाज। कौवे की आवाज? अबे क्या कर रहा है? अबे कौवे की आवाज निकालने को बोल। चुप। ओ तेरी, कौवे की आवाज निकालने को बोल रहे हैं, कोयल की आवाज नहीं, समझे? ये लो पकड़ो, देखो ये सफेद कौवा कैसे आवाज निकालता है। अबे साइकिल तो पकड़ा। भैया आप कुत्ते से कौवे की आवाज पर आ गए, पर सुरीली भाभी नहीं आई। अबे यार गुड्डू, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बे। और वैसे भी यार गुड्डू, और कोई चारा तो है नहीं। लापतागंज में एक ही माल बची है, वो है सुरीली। बाकी के जो माल थे वो सब लापता हो गए, जैसे खंबे से बिजली, नल से पानी, कछुआ जवानी। तो भैया अब क्या लगता है, अब यहाँ कोई कन्या नहीं आएगी? अबे आएगी यार गुड्डू, पेशेंस रख यार। गुरु, जब भी अकाल पड़ा है, पापा कसम भगवान खुद बाढ़ बन के प्रकट हुए हैं, समझे? भैया बाढ़! अबे वही तो उसी के इंतजार में है। अरे भैया उधर नहीं, इधर सूखे में बाढ़। अबे पापा कसम गुड्डू, ये बाढ़ नहीं बे, ये तो सुनामी है। ये तोप का गोला किसके घर में जाके फटेगा है? भैया ये तोप का गोला नहीं, ये तो मिडिल एज का शोला है। दीदी! दीदी! ए जी! ओ जी, देखो तो कौन आया है। दीदी! हम सपना देख रहे हैं, जाके झटके आए हैं। न फोन न चिट्ठी। हाँ, रुंझुन सी बेला में खड़ी यूं अकेली मैं, खोल तेरी यादों का पहन, लेकिन अब ना हो सका सहन। आ गई हूँ बहन, आ गई हूँ बहन। दीदी और दीदी की कविता एकदम झन्नाटेदार। हम कह रहे थे ना सुबह से कौवा काव काव कर रहा है, कोई आएगा। दीदी आ गई। कौवे की बहन आ गई। हाँ? हिंदी साहित्य की बसंत बासंती देवी का लापतागंज में स्वागत है। जीजा जी आप भी ना जीवन के कठोर पथ पर हास्य व्यंग को प्रभावित करने से बाज नहीं आते हैं। थोड़ा इधर भी देख लीजिए तो हम भी प्रभावित हो जाएं। जीजा जी 100 के खुले नहीं है मेरे पास। चलो, इतना बोझ ढोने के 5 रुपए तो और लगेंगे साहब। अरे कैसे बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा लापतागंज? इतनी सुकोमल नारी को बोझ कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ है? जरा। धरती पर बोझ तो ये है। ये 5 रुपए रो और निकलो यहाँ से। साली है ना आपकी, तो आपको बोझ कहाँ से लगेगी? साला होता तो बोझ लगता। हाँ जा रहे हैं ना अच्छा चला गया। अच्छा जीजा जी अब गृह प्रवेश भी करेंगे या यहीं खड़े खड़े कवि सम्मेलन शुरू कर देंगे? कभी सम्मेलन? अरे तुम्हें नहीं पता, लापतागंज के लोगों को हिंदी कविता का पता ही तो कराने आई है बसंती चौधरी। हाँ, चलिए जीजा जी गृह प्रवेश करते हैं। साली जी, समय रहते आपकी शहनाई बज गई होती तो आपका गृह प्रवेश तो बहुत पहले हो गया होता। खैर हमारे घर में आपके गृह प्रवेश के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। साली तो आधी घरवाली होती है, नहीं? अरे अब आधा गृह प्रवेश कराएंगे का? सामान उठाइए। चलिए दीदी। गैस आई है। ए लपड़ मारेंगे, गैस नहीं है। हमारी दीदी है दीदी, कविता की 5 किताबें लिखी हैं और 10 साल से प्रोफेसर है। का है? प्रोफेसर पापा कसम, आप में और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है। कसम से 10 साल से आप एक ही क्लास को पढ़ा रही है और 10 साल से हम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। बकरी ये सब। अरे मौसी क्या कर रही हैं आप? आपके सामने इतनी सुंदर कवित्री खड़ी और आप उनको बकरी कह रही हैं? बकरी नहीं है, इंदुमती की बहन है, बहन। अच्छा नमस्ते, बड़ी सुंदर बहन है। इसकी आंखें देख के तो हमारी रूपमती, हमारी बकरी, उसकी याद सता रही है हमें। कहाँ गई रूपमती? ए रूपमती, अरे बेटा चोरी हो गई लगता है। आप लोग बकरी ढूंढो, तब तक हम दोनों बहनें अंदर जाके मिमी आते हैं। कैसे? मैं ए रूपमती, अरे बकरा ले गया होगा मौसी बकरी को। क्या बात कर रहा है तू? हैं? मौसी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी क्या? कराई बेटा, पुलिस कहाँ से ढूंढेगी? अब क्या होगा हमारी रूपमती का? मौसी जी, आपको दरोगा जी ने बुलाया। कहा है कि एक चोर पकड़ा गया है और दरोगा जी को शक है कि आपकी बकरी उसने चुराई होगी। बकरी की इंक्वायरी।
ए पिची, चलो हम ले जाओ, हमें ले चलो। अरे यार क्या परेशानी है, मन नहीं कर रहा मेरा। गुड्डू धक्का मार, अबे आराम से गुड्डू। हम अपना अस्त्र और शस्त्र अपने साथ ही रखते हैं। अब देखिए कैसे कबूलेगा। बकरी चुरा है। अबे तो ये भी बता दे कि कहाँ रखी है बकरी। बकरी हमारे पिछवाड़े है हुजूर। दिखाओ घर के पिछवाड़े हुजूर। अबे तो तेरा घर का पिछवाड़ा ही दिखा दे। हैं? चलो सुनो जी। ले जा रहे हो इनको जी। ये मेरे कविता की पुस्तिका रख लो, अगर रास्ते में इसका दिमाग बहके तो सुना देना। हुजूर, उसके लिए मेरी 4 पंक्तियां काफी है। तुम भी लिखते हो कठोर? जी, हल्का हल्का। बताओ। जैसे महफूज किया है, उधर खिड़की से तुम झांको, इधर खिड़की से हम झांके, लगा दो आँख खिड़की को, न तुम झांको न हम झांके। आ जाओ बकरे। बताइए, लगा दो आँख खिड़की को, न तुम झांको न हम झांके। क्या बात। पापा कसम एकदम डीपली घुस के कहते हैं। एकदम एकदम। सर मैं कमिन कविन। सर पापा कसम बता रहे हैं, लापता गंज से मौसी बकरी मिल गई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे आपकी ये कविता सुन के इतना बड़ा चोर जो है बोल बैठा। सर मैं चाहता हूँ कि आप सुरीली के सामने थोड़ा मुंह खोल के पोएट्री फेंके ना, पापा कसम वो भी बोलने लगे। सुरीली तुम्हारी बहन है ना? थानेदार साहब, हम आपके वो क्या कहते हैं, बहुत वो देते हैं। वो क्या? वो जो खुश होने की बात देते हैं। रिश्वत ना, वो ऐसे देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तुम्हारे गांव में लापतागंज में ऐसे सिखा देते हैं दे वो रही आप पूछ, हमसे रहे उन्हीं पूछे। वो बच्चों को बड़े लोग देते हैं। आप वैसे खाली समय में क्या करती हैं घर पर? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ आ जाए कीजिए। कहाँ है? अरे जो चोर हमारी कविता सुन के कुछ बात नहीं उगल पाते ना, हम आपके उससे उगलवा लेंगे। क्या कहते हैं समझ नहीं? सोचेंगे। पापा कसम बता रहे हैं, मुकंदी भैया घर पे मुकंदी भैया की साली आएंगी। तो बताइए अब हम क्या करें? सुन तो लीजिए, बहुत बड़ी पोइटर है। पोइटर मतलब? अब मतलब भारी वाली कवित्री। हाँ, भारी नहीं, सुकोमल है। सुकोमल नाम है उनका? नहीं भाई, उनका नाम जो है वो क्या है मौसी भूल गए। ओ बसंती चौधरी। बसंती चौधरी। बसंती चौधरी। बसंती चौधरी पीएचडी है, 5 किताबें लिख मारी है। हम उनके बचपन से फैन है यार, कितना पढ़े उनको, कितना बड़ा पागल ही है। यहाँ ही है क्या? आज रात में ही सम्मेलन है। यहाँ आ जाइए, आपको मिला देता हूँ मैं बसंती चौधरी से। बसंती चौधरी से। और सुनिए, ऐसे बगल में बैठ के पोएट्री छोड़ते रहिएगा। हम छोड़ते रहेंगे, वो लेती रहेंगी। ओके बस सुनो, तो कहाँ जा रहे हो? बिजी है सर बहुत। तो किसी ने कहा है कि नजर पड़ी है मेरी जब से तेरे हुस्न पे। है जी, हमने लिए है ना। सांस अंदर है जान बाहर है, तेरे हुस्न का आसार है इतना कि लापतागंज में गंजा भी शायर है। एक मिनट। मुकुंदी, कविताएं साहित्यिक होनी चाहिए। जी, साहित्य में भी तो गंजे होते हैं। बाद में बात करते हैं। पापा कसम हमारी तो इच्छा थी कि सुरीली कोई कविता सुनाती। ए वाव ई, ए वाव ई, मायो आयो या वायो। पापा कसम क्या फ्लो है, कितनी डीपली बोली है यार। वाह वाह, इनके लिए तो मौन ही सर्वोत्तम कविता है। तालियां। ताली बजाओ यार। वाह, बहुत खूब। अर्ज किया है, वाह, तेरे इश्क में जालिम कुत्ता बना दिया, तेरे इश्क में जालिम कुत्ता बना दिया। पापा कसम अगर यकीन नहीं आता है तो ये लो। खो दी हमने इंतजार में तेरे, खो दी हमने इंतजार में तेरे, मेरा बुढ़ापा बुलाता है तुझे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और कभी कभी नहीं आता है।
प्लीज सुरीली फरमाइश पे एक आखिरी शायरी बोलना चाहते हैं, प्लीज प्लीज है प्लीज। सुरीली। वाह वाह। कुत्ता। फिर कुत्ता? कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ते पे कुत्ता। वाह क्या ब्रेन है कुत्ते की। क्या बात है, डीपी समझ गया। तालियां तालियां। आइए 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 बैठे बैठे सर, आइए, बैठिए। प्लीज आप बैठिए आप। अस्सलाम वालेकुम। अरे कालिदास दंड जी, जी भाभी प्रणाम। यहाँ कहाँ बैठ गए? पीछे पधारिए। यहाँ यहाँ हाँ। शुरू कीजिए। सावधान। अर्ज किया है कि रहती हो मेरे करीब गरीब खाने में। वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। वाह। लगा दो लगा दो। आग लगा दे पंडाल में। नहीं, धारा 302 क्योंकि कत्ल हुआ है इन हसीनों के जमाने में। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। मुकुंदी, ये किस तरह के लोगों को आमंत्रित किया है? ये कोई पुलिस थाना नहीं है कि किसी भी तरह की कविता सुना दी जाए। अरे कविता में संप्रेषणीयता, भावत्व और रस निष्पत्ति का नितांत अभाव है। अत्यंत परिमार्जन की आवश्यकता है। क्या कविता पढ़ी नहीं आती है आपको जो चले आए यहाँ पर? सुनो, ये तुम्हारी कौन है बे? ये हमारी साली है हमारी। चुप। साली से कौन है? साली हिंदी में बोल। तो फारसी में बात कर रही हूँ क्या? उठा के मुंह चले आते हैं, आता जाता कुछ है नहीं। जाइए यहाँ से। सुनो ना, यूनिफॉर्म में आने की क्या जरूरत थी? सफेद कुर्ते पैजामे में आते, कुर्ते पैजामे में घुसते ही आदमी कविता कहने लगता है। जाइए, निकलिए यहाँ से। इंदु, इंदु, अरे जीजा जी, इंदु, क्या हुआ? क्या हुआ? इंदु मैं तो लुट गई। इंदु मेरे 5000 रुपए चोरी हो गए। ये यही रखे थे मैंने ब्लाउज के नीचे। इंदु मैंने रात को ही देखे थे। अरे हाय, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई चोरी हो गई। जिंदगी भर की कमाई? अरे जिंदगी भर की नहीं, जिंदगी भर की। जिंदगी में नुक्ता लगता है। हे दीदी, ये हुआ नुक्ता लगाने से जे अच्छा ना कि माथे में सिंदूर लगा दो, जिंदगी सुधर जाएगी। जिंदगी नहीं, जिंदगी। छोड़ो दीदी। ए जी, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना थानेदार के पास। कौन से थानेदार के पास? वही जो कल कवि सम्मेलन में आया था। हाँ वही। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। काहे? अरे कविता तो ठीक से बोल नहीं सकता, चोर पकड़ेगा वो। अरे दीदी, वो कविता ठीक नहीं पढ़ सकता, लेकिन चोर पकड़ने में माहिर है वो। और हम तो कहते तुम भी इनके साथ चली चलो। क्यों? अरे तुम जाओगी तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना। ए जी, का समझाओ ना। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं जाना उसके पास। काहे? अब हमें उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई है। कहाँ हो गई है नफरत? नफरत? हाँ। ए जी सुना, नफरत हो गई। तो का नफरत प्यार की पहली सीढ़ी होती है दीदी। ये बेकार की बातें हमसे मत करो तुम। कौन सी बात? नहीं नहीं, ये जो तुम अभी ये जो तुमने वो कहा मेरे को, नहीं नहीं, हमसे ऐसे मत कहो तुम। हमें नहीं जाना उसके पास। नफरत हो गई है दीदी को? हाँ हाँ, हमें नफरत हो गई है। आए आए, कितनी नफरत हो गई है दीदी? बहुत सारी। हमें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कि ना मिला बंदूक का लाइसेंस तो कोई गम नहीं, हमने उस ख्याल को ही गोली मार दी। माफ कीजिएगा दरोगा साहब, आज कवि सम्मेलन नहीं है। ये सफेद कुर्ता पैजामा उतारिए और वर्दी में आइए। मुकंदी भाई, एक चीज आपको साफ साफ बोलेंगे कि इस कुर्ते पजामे में हवलदार जी बहुत अच्छे हीरो लगते हैं। हो बहू बेजू बाबरा। तो ये बैजू बावरा चोर को पकड़ पाएंगे क्या? क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, सिर्फ वर्दी तो बदली है। मुलायम जी बेटा, ये लोटा पकड़ो, मैडम का FIR दर्ज करो। थानेदार साहब जी। आप चोर को पकड़ेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि क्या आप कविता से ज्यादा अच्छी FIR लिखेंगे। अरे ये मेरी तारीफ कर रही है कि बुराई? 5000 रुपए कोई छोटी रकम होती है क्या? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। राम नाम मेरा कौन है? थानेदार साहब तो यहाँ बैठे हैं। तो करना क्यों काम है? तुम चलो बेटा। अरे हाँ हाँ, आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ तो हलवाई कर रहा है। अरे पागल, मैं इनसे बोल रहा हूँ। अरे ये जी नमस्ते। नमस्ते। आज तो आप हम पर रहम करेंगी। क्यों, कोई नई कविता लिख डाली है क्या आपने? जी आजकल इनकी कलम लड़खड़ाने लगी है कुछ। शुक्र है। वो क्या है कि
हमने उस चोर को पकड़ लिया है जिन्होंने इनका जो है मेहनत की कमाई पर कब्जा कर रखा था। क्या बात कर रहे हैं आप? चोर पकड़ा गया? जी उसने आपसे छीना था, हमने उससे छीन लिया। अरे वाह! थैंक यू कहिए ना दरोगा जी को। अरे जीजा जी, आपको पता नहीं है कि मैं किसी को थैंक यू नहीं कहती हूँ। चल भाई। सुनिए, मैं सिर्फ धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद थानेदार साहब जी। देखिए, आप मुझे प्यार से रुपेश, गंगेश, महेश, दिनेश, गणेश, नशेश, विशेष या फिर बचे हुए अवशेष कह सकती हैं जी। देखिए, मेरा एक उसूल है, चोर हो या जीजा जी, मैं हर किसी के पीछे जी लगाती हूँ। तो कभी इनसे कहो कि हमसे भी जी लगा करके देख लें जी। जी? जी, वो क्या है कि वो जो चोर पकड़ा गया है ना, हम चाहते हैं इनको लेकर के जाएं, फिर कभी वापस ना आए। जी? आइए। कहाँ? यहाँ। बैठिए। कहाँ? यहाँ। अरे नहीं नहीं दरोगा साहब, ये कुर्सी तो आपकी है ना। अरे छोटी मुंह छोटी बात, ये कुर्सी आपका है, ये झंडा आपका है, ये लैंप आपका है, ये स्टैम्प आपका है, ये हवालात आपका है, ये चोर भी आपका है। अबे नन्हे हाथी, अपनी बहन जी को नमस्कार करो। नमस्ते। और अब इनको बताओ कि तुमने इनका क्या चुराया है। जी मैंने ही चुराए हैं इनके 5000 रुपए छाती ठोक के। अबे मुलायम सिंह दे। ये लीजिए आपकी अमानत छाती ठोक के। अमानत आपकी है, लेकिन जिस अखबार में लिखा हुआ है उसमें हमने कुछ कविता लिखी है, जरा एक टिप्पणी कर दीजिएगा विशेष। अच्छा, इस कविता पर प्रतिक्रियात्मक आलोचना तो मैं व्यक्त कर सकती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन कविता के इस पंचनामे पर नहीं। नहीं नहीं। बड़े दिल से हमने दिल के कागज पे दिल की बात लिखी थी, दिलदार टाइप कविता लिखी थी। अगर आप पढ़ लेती तो दिल हल्का हो जाता और हम भी मान लेते कि हम भी कुछ कवि हैं। है ना? प्लीज। थानेदार साहब जी। हम बहुत आगे निकल आए हैं। है ना? हाँ। हम वापस कैसे जाएंगे? कहाँ? घर। बाहर साइकिल खड़ी है, लेकिन आप देखिए कुदरत की माया। पैसा चुराने वाले चमगादड़ चोर को हम हवालात में बंद कर देते हैं। दिल चुराने वाले को साइकिल में हवा भर के बैठ के हम पगडंडियों से उतरते गुजरते होले होले हम हवा में छोड़ आते हैं। सीख रहा है क्या? साइकिल चलाना? पापा कसम, कछवा चाचा के अंदाज में कभी कभी नहीं भी आती है शायरी। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। जिस कवि ने भी ये पंक्तियां कही होंगी वो कविता से शादी करने के बाद कविता करना भूल गया होगा। शादी के बाद अच्छे अच्छे कवियों की छवि बिगड़ जाती है, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ पत्नी कविता करती है और पति कहता है वाह 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 वाह।